आज 1 जुलाई का दिन है और हर साल इस दिन बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है, पर इस साल कोविड-19 के चलते जो यात्रा है वो अभी उम्मीद है कि शायद देरी से चलेगी या फिर नहीं चलेगी। इस पर सवाल लगातार बना हुआ है। पर इस समय जहां हम मौजूद हैं रघुनाथ बाज़ार जम्मू एंड कश्मीर की कई सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक, और इस समय यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है, बिल्कुल भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। और ये जो मार्केट है ये पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है। पर इस समय जो हम हालात देख रहे हैं, इस बार ऑलरेडी कोविड-19 की ने पूरी तरह से पीठ तोड़ी थी और उसके बाद लगातार उम्मीद थी कि शायद बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो शुरू होगी और देश विदेश से अलग अलग हिस्सों से यात्री यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और किसी प्रकार का काम जो है वो यहाँ पर चलना शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उन पर ताले लगे हैं, क्योंकि वो भी रोज़ आते हैं यहाँ पर बिजली खर्च करते हैं, पर टूरिस्ट नहीं आता, यहाँ पर कस्टमर कोई नहीं आता, जिसको देखते हुए यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी दुकानें या तो बंद रखी हैं या तो मालिक खुद नहीं आते। कई सारे लोगों को निकाल तक दिया गया है। ये एक बड़ी दुकान है, कितना कपड़े का सामान यहाँ पर रखा गया है, पर बावजूद इसके किसी प्रकार का रश यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पर मेरे साथ ये एक यहाँ पर काम करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? बिट्टू भाई मेरा रामू जी। अगर बात करें पिछले साल, अगर 1 जुलाई की अमरनाथ यात्रा जब शुरू होती थी, कितना रश यहाँ पर होता? यहाँ तो बहुत भीड़ होता था। ऐसे तो कम, हर साल यात्रा कम तो ही जा रहा है, इस साल तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई नजरे नहीं आ रहा बाजार में, हमारा तो बाजार जीरो है। ये मार्केट जो है पूरी तरह से टूरिस्ट पर, ये 3 बाजार है, कि स्टेशन है, कि हरी मार्केट है, रघुनाथ टूरिस्ट मार्केट है। ये जब तक टूरिस्ट नहीं आ गए तो जीरो है। यहाँ तो 8 तारीख दुकान खोलते हैं, 2 दिन खोलते हैं, 2 दिन बंद रखते हैं। वो नहीं हुआ नहीं अभी तक। कितने दिन से खोल रहे हैं? ये 8 तारीख से बीच में कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, आधा दिन खुला आधा बंद। अच्छा, कस्टमर बोनी नहीं हुआ अभी तक, ये महीना में बोनी नहीं हुआ है। अच्छा, बोनी ही नहीं हुआ, कस्टमर बोनी नहीं हुआ अभी तक। कस्टमर आते हैं वैसे देखने वगैरह? कोई अंदर बढ़ता ही नहीं है, शटर खोल के बस धावा लगा के बैठा रहता है पूरा दिन। लगातार जो टूरिस्ट मार्केट ये जो है यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल भी रश यहाँ पर नहीं है। किस तरह का अमूमन रश होता है यहाँ पर जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है? लगातार जो अमरनाथ यात्रा है या इसके अलावा हम बात करें वैष्णो देवी यात्रा चलती है, कितना रश होता है यहाँ? काफ़ी रश होता है वहाँ पे जब वैष्णो माता की यात्रा होती है। रघुनाथ मंदिर में देखने के लिए आते हैं यात्रु। और जब बाबा बर्फानी की यात्रा चलती है जो जून महीने स्टार्ट हो जाती है यात्रा, काफ़ी रश होता है यहाँ पे मार्केट में। बट इस बार क्या हालात है? इस बार तो कुछ भी नहीं है, ना यात्रा चलेगी नहीं तो हालत क्या है, सन्नाटा पड़ा हुआ और पूरी तरह से बिल्कुल भी रश जो है वो यहाँ पर नहीं है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो पूरी तरह से सुनसान यहाँ पर दिखेंगी, ना मिठाई की दुकानें और ना कोई नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कोई बिक रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है, दुकानें पूरी तरह से बंद की गई हैं। इन दुकानों के शटर भी आप देख सकते हैं इसलिए डिज़ाइन किए गए थे कि एक हिस्टोरिकल चीज़ जो है वो यहाँ पर दिखे। ये मार्केट पूरी तरह से जो है वो टूरिस्ट पर डिपेंड है। बावजूद इसके क्योंकि कोविड-19 की वजह से टूरिस्ट यहाँ मार्केट में नहीं आ रहे, रश यहाँ पर नहीं हो रहा। आधी दुकान कई लोगों ने खोली है क्योंकि रश जो है वो ज़्यादा नहीं है। कोविड-19 के लिए जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसका भी पूर्णतः से पालन करता है। यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितना रश होता था जब बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है? आज 1 जुलाई है, यहाँ ये पूरी मार्केट जो है टूरिस्ट पर डिपेंड है। कितना रश होता था और इस बार क्या हाल है? यात्रा हैज नॉट स्टार्टेड येट, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ क्राउड ओवर देयर? राइट। नहीं, ऐसे अमूमन कितना रश होता था यहाँ पिछले साल या उससे पहले? कितना रश होता है जब अमरनाथ यात्रा? इन द बिगिनिंग ऑफ द यात्रा देयर वाज अराउंड अबाउट 10 to 15,000 पीपल एवरी डे। राइट। और इस बार क्या हाल है? यू कांट सी एनीबॉडी। यात्रा नहीं शुरू हुई और इसके अलावा कोविड का कहर है। मार्केट जो यहाँ खुली है ये पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है। यस, डेफिनेटली टूरिस्ट पर डिपेंड है। इस बार ही मतलब पहले कितने लोग अमूमन दिन में आते थे और अब क्या हाल है? यू आर टॉकिंग अबाउट लोकल्स और द टूरिस्ट? लोकल्स और टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहे। Local, there are at least 3,000 to 4,000 people every day. They used to pass through the bazaar, whether they are a buyer or not, that's a separate issue. बिल्कुल। इसके अलावा अनलॉक 1.0 भी जो है 3 तारीख को ख़त्म होना है। 2 से अनलॉक 2.0 से क्या उम्मीद है कि अगर ट्रेनें शुरू होती हैं और ज़्यादा, या इसके अलावा जो बसेस हैं, मेट्रोज हैं वो शुरू होती हैं, तो आपको लगता है कि फुटफॉल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं व्यापारी जो है उसको फ़ायदा होगा? थोड़ा बहुत तो फुटफॉल बढ़ेगा ही, डेफिनेटली सम पीपल विल डेफिनेटली कम। कई सारे लोगों ने यहाँ लोन लेकर सामान डाले हुए हैं, दुकानें खरीदी हुई हैं। कुछ उम्मीद है सरकार से किसी प्रकार की हेल्प मिलेगी? You should not be discussing this thing on a lifetime channel. The loan, if somebody has taken it, it's his own prerogative. You can settle it out. That's it. Definitely, it is a loss.
काफ़ी देर से लोग जो हैं वो लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड का जो कहर है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो, पर लगातार जो कोविड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर बंद है। बाबा बर्फानी की यात्रा जो शुरू होती थी वो इस समय पूरी तरह से बंद है, जिसको देखते हुए यहाँ भी आप देख सकते हैं रश जो है, या रश क्या कि सिंगल या जो कस्टमर है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा। सामान अंदर से बाहर तो जरूर जा रहा है। दुकानें रोज़ कई सारे लोग खोल रहे हैं, पर बावजूद इसके हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार का पूरी मार्केट में यहाँ पर रश जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर नहीं आना चाहते, वो बिल्कुल भी यहाँ पर यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से रघुनाथ बाज़ार, जहाँ इतना रश होता था आज के दिन में अगर बात करें हर साल की, वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक सीनियर नेता भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का रश यहाँ पर अगर बात करें बाबा बर्फानी की जब यात्रा शुरू होती थी वो होता था, इस बार क्या हालात है? हालात तो सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं, 12 अगस्त तक उन्होंने बंद रखी हैं। जो बाबा अमरनाथ जी का जो रश था वो उसके लिए 2 चीज़ों का मेन अट्रैक्शन होता था जहाँ पे, एक माता वैष्णो देवी का और दूसरा श्री रघुनाथ जी का। ये दोनों जगह के आशीर्वाद अब वो भी बंद पड़े हैं। अब अमरनाथ यात्रा खुलती है तो 3 तारीख के बाद इन्होंने बोला है हम कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद कुछ ना कुछ संभावना बनेगी। लेकिन वो भी लोकल स्तर पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जहाँ हमारे आसपास के जो लोग बाबा वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जी के जहाँ जाते हैं, वो लोग अगर कुछ संभावना उसमें बनती है। लेकिन टूरिस्ट का जहाँ तक प्रश्न है, टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आने की संभावना लगती नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट छोड़ के जो व्यापारी लोग भी जब जम्मू में आते हैं, वो भी उनको 2-3 दिन अगर आप उसको बांध के रख लेंगे किसी न किसी स्थान पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इतनी जल्दी कोई इसमें रिलीफ मिलने वाली है। जी, तो किस प्रकार से, क्योंकि मार्केट जो बात करें पूरी तरह से टूरिस्ट पर डिपेंड है, तो अमूमन कितना रश यहाँ पर होता था जुलाई के महीने में, जून जुलाई, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ भी होती हैं, बाबा बर्फानी की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है? मुझे लगता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को लेके और जो पिछले साल की संभावना है, तो उसमें हमारा टूरिस्ट क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया हुआ है। जिसमें आप होटल इंडस्ट्री देखें तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और इसके साथ अगर आप जम्मू के अंदर जो टूरिस्ट को लेके टैक्सी ऑपरेटर थे या टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज थी, जिसमें एक ओपन बस चलती थी जम्मू में, वो भी सब कुछ बंद पड़ा है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो जम्मू के अंदर जितनी भी हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे खासतौर पर व्यापारी क्षेत्र में उन्नति होगी, लेकिन जो टूरिस्ट ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी अगर आप देखें तो दुकानें भी वो भी आज की डेट में बंद पड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना कोई ऐसा इंसेंटिव दे जिसमें हमारे टूरिस्ट जो क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज़्म को लेके जो प्रमोट करते हैं, उन लोगों को ना कोई रिलीफ दे, जहाँ कोई ऐसी योजना बनाए टूरिज़्म विभाग, जिसमें हम समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे पूरे जम्मू के उसको राजस्व में भी बदला जा सकता है। और गवर्नमेंट को चाहिए भी है इस वक्त, तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है अगर आप इसको खोलें और इसका आपको लाभ मिलेगा पूरे जम्मू क्षेत्र को भी, और ना कि जम्मू, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसमें गवर्नमेंट का राजस्व भी आएगा। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार जब अनलॉक 2.0 के बारे में सोचे तो ये भी सोचे कि जो टूरिस्ट पर पूरी तरह से मार्केट डिपेंड हैं, जो टैक्सीज़ बंद हैं या फिर जो टूर ऑपरेटर्स लगातार वेट कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री लगातार वेट कर रही है किसी प्रकार की हेल्प का, वो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दरकार है कि अनलॉक 2.0 जब शुरू हो तो उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो अब इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होनी चाहिए, ताकि ये लोग आने वाले दिनों में अपना बिजनेसेस भी सर्वाइव कर पाएँ और देश और दुनिया में अपनी भागीदारी टैक्स के ज़रिए जो लगातार है वो देते रहें। कैमरामैन अंकुर सेठी के साथ है जो न्यूज़ नाउ जम्मू।